नमस्कार, मैं मिन्नत। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम दरभंगा। दरभंगा बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर महागठबंधन की ओर से प्रतिरोध मार्च निकाला गया। प्रतिरोध मार्च राजद, कांग्रेस और वाम दल समेत सभी विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता विरोध जताते नजर आए और नीतीश सरकार के विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। अध्यक्षता कर रहे राजद के जिला अध्यक्ष उदय शंकर यादव ने कहा कि बिहार में अपराधी बेखौफ हो गए हैं, कहीं भी लोग सुरक्षित नहीं है, पुलिस क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही है, जिस कारण दिन प्रतिदिन अपराध का ग्राफ जिले में भी बढ़ता जा रहा है। नतीजा है कि वीआईपी के सुप्रीम मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के घर में निर्मम हत्या कर दी जाती है। मामले में भले ही दरभंगा पुलिस उद्भेदन करने का दावा कर रही हो, लेकिन अभी तक सही गुनहगार तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है। विधायक श्री ललित यादव ने कहा कि बिहार में अपराधी का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है, जिस पर राज्य के मुख्यमंत्री काबू नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पूर्व विधायक फराज फातमी ने भी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, जाने। को निकाल रहे हैं और क्या पूरे बिहार में अराजकता है। सरकार निकम्मी है, सरकार सो चुकी है, लॉलेस स्टेट है। हर दिन क्राइम रेट देखिएगा तो हर हफ्ते बिहार के अंदर मर्डर, डकैती, अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ये जो कहते हैं कि डबल इंजन फेल हो चुका है, इनका कोई ट्रेन नहीं चल रहा है। सरकार निरस्त है, निकुंज है, सो चुकी है। इसलिए इस शर्मसार सरकार को, बिहार की सरकार को फौरन रिजाइन करना चाहिए। बिहार के अंदर, दरभंगा के अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई, मुकेश सहनी जी जैसे सीनियर लीडर के पिताजी की निर्मम हत्या हो गई, उसको सरकार देखने को तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक झूठा एक वायदा करती है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है। जो सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन ना कर सके स्टेट के अंदर, जो सरकार लोगों के अंदर, जनता के अंदर एक खौफ पैदा कर दे, उस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। फौरन इस सरकार को रिजाइन देना चाहिए और एक अच्छी सरकार को, इस जनता को चुनना चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर को बिहार के अंदर फिर से स्थापित कर सके। दुर्भाग्य की बात है, जिस बिहार को आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करना चाहिए, वहाँ पे हम इस वक्त अपराध की बातें कर रहे हैं। जिस बिहार को आगे कैसे युवाओं को जॉब मिलना चाहिए, उस पर बात होनी चाहिए, उसके जगह हम लोग अपराध को कैसे रोका जाए उस पर बात कर रहे हैं। मैं बाहर से पढ़ के आया था, मैंने सोचा था बिहार में कुछ अच्छा काम होगा, आगे बढ़ेंगे, और ये सब देखते हुए, जो अभी का हाल है उसको देखते हुए मुझे भय है कि यहाँ पे युवा कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे एक माँ अपने बेटे के लिए कैसे सुरक्षित महसूस कर रही है। मेरी प्रशासन से और सरकार से दरख्वास्त है, आपको जनता ने बहुमत दे के आपको ताकत दी है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए आपको सत्ता पे बिठाया गया है, ना कि अपराध को बढ़ाने के लिए। तो आपसे दरख्वास्त है कि इस पे काम करें और नहीं कर सकते तो इस्तीफा दें। जो विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है। आप देखे हैं कि पूरे बिहार में किस तरह से हत्याएं का दौर लग रहा है, हत्या पर हत्या। ये महाजंगल राज की ओर इशारा है और महाजंगल राज है, सुशासन नहीं है, ये कुशासन का राज है। और सरकार कहती है कि हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं। आप देखते हैं किस तरह से विधि व्यवस्था ध्वस्त है, अपराध चरम सीमा पर चला गया है, हत्याएं दौर चल रही है। हम लोगों के महागठबंधन की ओर से आज पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालय पर प्रतिरोध मार्च निकालने का, आक्रोश मार्च निकालने का निर्णय लिया गया है। उसी के तत्वाधान में दरभंगा में भी हम लोग महागठबंधन के साथी आज आक्रोश मार्च निकाले हैं और दरभंगा प्रशासन को कहना चाहते हैं, जिस तरह से हमारे वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी जी के पिताजी का हत्या, निर्मम हत्या, विभत्स हत्या जो हुआ है, उसके लिए प्रशासन जिम्मेवार है। कुछ ही दूर पर थाने हैं और उसके बावजूद भी उनके पिता का जिस तरह से निर्मम हत्या हुआ है, मुकेश सहनी के पिताजी सुरक्षित नहीं है। हम आम जनता का सुरक्षा का कैसे बात करते हैं? तो प्रशासन हर तरह से विफल है। सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए और लगता है कि सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। सरकार को स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, बिहार में बढ़ते अपराध और गिरते कानून व्यवस्था के तहत इंडिया अलायंस महागठबंधन के सभी दल मिलकर पूरे प्रदेश में
यह जो बोले थे, जो मैं भय मुक्त शासन देने का काम करूँगा और अभी बिहार भय मुक्त जनता हो गई है, तो या तो वो इस्तीफा दे अगर गद्दी नहीं संभलती है तो, और तेजस्वी जी का जनता इंतजार कर रहे हैं, उनको गद्दी पर बैठाएंगे, युवा को रोजगार देंगे और अपराध हम लोग जानते हैं जो अपने आप कम होगी। हम लोग मांग करते हैं इंडिया अलायंस के सभी घटक दल जो आपसे शासन नहीं संभल रहा है, आप अविलंब इस शासन से इस्तीफा दीजिए। हालात आप देख रहे हैं, जो घटनाएं घटी है और जो हाई प्रोफाइल मामला था, इसलिए पूरे बिहार के लोग घटना को जाने हैं और ये समझे हैं कि बिहार के अंदर इस तरह की घटना घटी है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है, रोज़मर्रा का मामला है। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता कि बिहार का 10 माह का लाल मरता है, लोग के यहाँ चोरियाँ होती है, डकैतियाँ होती है, लूटपाट होता है, रेप की घटनाएं होती है। ये हाई प्रोफाइल मामला है, इसलिए ये ज़्यादा उजागर हुआ है। इसको हम समझते हैं एक घटना नहीं, ऐसी रोज घटनाएं घट रही है। और इसलिए अगर नीतीश कुमार जी अगर इस चीज़ को नहीं संभाल पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें स्वच्छता से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी में उनकी भलाई है। नहीं तो यहाँ की जनता, अवाम, युवा उड़ हो चुका है। ऐसा न नौबत आए कि उन्हें मजबूर करके इस्तीफा दिलवाना पड़े, इसलिए स्वच्छता से अपना इस्तीफा दे दे। इसी में उनकी अच्छाई है, भलाई है, इज्जत है। सरकार केवल हिंदू मुस्लिम को बांट के अपना राज स्थापित करना चाहती है। लॉ एंड ऑर्डर इसका बिल्कुल फेल है। विद्यार्थी के परीक्षा का सवाल हो, अभी जीतन सहनी हत्याकांड, इतना बड़ा वीआईपी के नेता मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या हो गई। सरकार सही बात का मतलब जांच नहीं कर रही है और उनको राजनीतिक प्रेरित होकर के, राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर उनके पिताजी का हत्या की गई है। हम लोग सीबीआई से मांग करते हैं कि सीबीआई केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इनका जांच सीबीआई से हो, जो न्याय मिल सके।